हाय गाइस, मेरा नाम सूरज है और आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है द क्लेवर मंकी। तो यहाँ से हमें कुछ नॉलेज भी मिलेगी और हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। इंग्लिश से हिंदी कैसे करते हैं, यानी कि रीडिंग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लेवर मंकी का मतलब होता है चालाक बंदर। टू टॉम कैट Two tom cats stole a king size cake. दो बिल्लियों ने चुराया एक राजा आकार का केक। तो दो बिल्लियों ने एक राजा के आकार का केक चुराया। बट दे फेल आउट ओवर द डिवीजन ऑफ द स्पॉइल्स। बट लेकिन दे माने वे फेल आउट ओवर पर झगड़ रहे थे, या फिर पर उन्होंने झगड़ा किया। फेल आउट का मतलब होता है, ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है FALL फॉल। तो फेल आउट मीन्स होता है टू क्वेरल और टू फाइट। टू क्वेरल और टू फाइट ओवर समथिंग, किसी चीज के ऊपर झगड़ना। लेकिन लेकिन दे फेल आउट ओवर द डिवीजन ऑफ स्पॉइल्स। स्पॉइल्स का मतलब चोरी का सामान या चोरी की हुई सामान या लूट कह सकते हैं। डिवीजन मतलब विभाजन या बंटवारा। वे चोरी के सामान पे या फिर वे लूट के बंटवारे पे लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? टू टॉम कैट्स, दो बिल्लियां लड़ रही थी। इट्स माइन बिकॉज आई डिस्कवर्ड इट। एक कह रही थी इट्स माइन, ये मेरा है। बिकॉज क्योंकि आई डिस्कवर्ड इट, मैंने इसको खोजा है। ये मेरा है क्योंकि मैंने इसको खोजा है। डिस्कवर्ड मीन्स खोजना। आर्ग्यूड वन ऑफ द कैट्स। आर्ग्यूड बहस करती है, वन ऑफ द कैट्स बिल्लियों में से एक, मतलब एक बिल्ली बहस करती है कि ये मेरा है क्योंकि मैंने इसको खोजा है। ठीक है, आगे देखें। बट आई एक्चुअली पिक्ड इट अप सो आई ओन द होल ऑफ इट, आंसर्ड द अदर। बट लेकिन आई मैंने एक्चुअली वास्तव में पिक्ड इट अप मैंने इसको उठाया है, लेकिन वास्तव में मैंने इसको उठाया है। सो तो या इसलिए आई ऑन, आई माने मैं, ऑन का मतलब मालिकाना हक होना। द होल ऑफ इट तो ऐसे कह सकते हैं, तो फिर ये मेरा है। ठीक है, लेकिन मैंने वास्तव में इसको उठाया है तो फिर ये मेरा है। आंसर्ड द अदर, दूसरी बिल्ली कहती है। As they were quarreling, a monkey was passing by. As जब वे were quarreling, जब वे झगड़ रहे थे, a monkey was passing by. A monkey एक बंदर was passing by, पास से होकर गुजर रहा था। जब वे झगड़ रहे थे तब क्या होता है, यहाँ पे कॉमा का मतलब तब या तो का सेंस निकाल सकते हैं। जब वे झगड़ रहे थे तो या तब एक बंदर वहां से होकर गुजर रहा था। ही ऑफर्ड, ऑफर का मतलब होता है प्रेजेंट हिमसेल्फ, या अपने आप को पेश करना या पेशकश करना। एक्ट का मतलब कार्य करना होता है। एज का मतलब के रूप में। मीडिएटर मध्यस्थ, बिचौलिया, मतलब अगर दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं और मैं अगर उनको सुलझाने चला जाऊं, उनका मतलब कोई भी झगड़ा हो रहा है तो उसमें मैं अगर बीच विचारा करता हूं, या मतलब मैं उनके झगड़े को बंद कर देता हूं, तो मैं यहाँ पे मीडिएटर कहलाऊंगा। ठीक है, बिचौलिया या मध्यस्थ कह सकते हैं। ही ऑफर्ड, उसने पेशकश की। टू एक्ट एज द मीडिएटर, उसने मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की पेशकश की। द कैट एग्रीड, बिल्लियां, द कैट्स अग्रीड, बिल्लियों को ये बात स्वीकार गई, या बिल्लियों ने ये चीज स्वीकार कर ली। आई विल डिवाइड द केक इंटू टू। आई विल डिवाइड मतलब दो भागों में बांट देना या विभाजन करना। मैं विभाजन कर दूंगा द केक का इंटू टू, दो पीसेस में। ठीक है, यहाँ पे पीसेस नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है कि मैं इस केक को दो भागों में बांट दूंगा। वन वन फॉर ईच ऑफ यू, वन एक मिल जाएगा, फॉर ईच ऑफ यू मतलब आप दोनों को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। द मंकी सजेस्टेड, मंकी ने सुझाव दिया या सलाह दी। ही कट द केक इंटू टू पीसेस, ही उसने काट दिया द केक को इंटू टू पीसेस, उसने केक को दो हिस्सों में काट दिया। ओह अरे, दे आर अनइक्वल इन साइज, साइज मतलब दूसरे पेज पे लिख रहा है। दे आर अनइक्वल, वे असमान है। इन साइज मतलब आकार में, वे साइज में असमान है या साइज में एक जैसे नहीं है। अनइक्वल है, वो असमान है। ठीक है। ही सेड,
उसने कहा एंड और एट अ पोर्शन ऑफ द बिगर वन। तो जब उसने 2 पीस करे थे तो एक छोटा हो गया होगा, एक बड़ा हो गया होगा, तो द बिगर वन मीन्स बड़ा वाला। उसने कहा और एट माने खा गया था, अ पोर्शन एक भाग को या टुकड़े को, ऑफ द बिगर वन मतलब उसने कहा और एक बड़े वाले टुकड़े के भाग को वो खा गया या बड़े वाले टुकड़े को वो खा गया। बट लेकिन नाउ द अदर पोर्शन लुक बिगर, लेकिन नाउ अब द अदर पोर्शन दूसरा वाला भाग या दूसरा टुकड़ा लुक्ड लग रहा था या लगा बिगर। तो अब क्या होता है, दूसरा वाला टुकड़ा बड़ा लगता है। ही बिट अ स्लाइस फ्रॉम द बिगर, बिट बाइट बिट बिटन ये काटना, तो ही बाइट अ स्लाइस उसने एक टुकड़ा काट लिया फ्रॉम द बिगर वन बड़े वाले में से। तो फिर उसने बड़े वाले में से एक टुकड़ा ले लिया, खा लिया, ठीक है। जैसे मान के चलो पहले क्या हुआ था, उसने 2 टुकड़े करे थे तो वहां पे एक टुकड़ा बड़ा हो गया था तो वो उस टुकड़े में से उसने खा लिया। फिर क्या होता है, वो जो दूसरा छोटा होता है वो भी बड़ा लगने लग जाता है क्योंकि पहले वाले में से तो उसने खा लिया, तो फिर वो उसमें से भी खा लेता है। दिस वेंट ऑन टिल 2 स्मॉल केक पीसेस रिमेंड, दिस वेंट ऑन टिल ओनली 2 स्मॉल केक पीसेस रिमेंड। दिस माने यह, वेंट ऑन चलता रहा, टिल तक, ओनली 2 स्मॉल केक पीसेस रिमेंड मतलब ये चीज जब तक चलती रही तब तक केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े नहीं रह गए। आगे देखो, लेट मी हैव दीज 2 पीसेस फॉर माई सेल्फ। लेट मी हैव का मतलब खाना होता है, हैव सेकेंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म होती है हैड। हैव का मतलब खाना या पीना के सेंस में यूज करते हैं, हैव मतलब ड्रिंक के सेंस में यूज कर लेते हैं, हैव मतलब ईट के सेंस में यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी हैव मुझे खाने दो, दीज 2 पीसेस इन दोनों टुकड़ों को, फॉर माई सेल्फ मेरे लिए। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि मुझे इन दोनों टुकड़ों को खा लेने दो। आई हैव स्पेंड ऑल द टाइम, मैंने बिताया है, स्पेंड मतलब बिताना। आई हैव स्पेंड ऑल द टाइम मैंने सारा समय बिता दिया या मैंने सारा समय बिताया है, इन सॉल्विंग योर डिस्प्यूट आपके झगड़े को सुलझाने में। सॉल्व सुलझाना, डिस्प्यूट झगड़ा, तो आपके झगड़े को सुलझाने में मैंने सारा समय बिता दिया, तो मुझे इन दोनों पीसेस को खाने दो। द मंकी सेड मंकी ने कहा, एंड लेफ्ट द सीन। अब लीव द सीन या लेफ्ट, इसकी फर्स्ट फॉर्म है लीव, लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लीव। तो लेफ्ट द सीन का मतलब होता है वो वहां से चला गया। मोरल, यहाँ पे मोरल हमें शिक्षा मिलती है, गिव हिम एन इंच एंड ही विल हैव ऑल। अगर आप किसी को एक टुकड़ा देंगे और ही विल हैव ऑल तो वो सब कुछ पूरा खा लेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी की सहायता करते हो या आप किसी को रियायत देते हो, ठीक है, आप किसी की सपोर्ट करते हो, तो वो बंदा उसी सपोर्ट से क्या करेगा, उस सपोर्ट की या उस रियायत की सहायता से कुछ बड़ा करने का या उस बहुत कुछ बनने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, मुझे इन दोनों टुकड़े को खा लेने दो क्योंकि मैंने सारा समय बिता दिया है तुम्हारे झगड़े को सुलझाने में, मंकी ने कहा और वो वहाँ से चला गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कोई भी आपके डाउट्स हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि अगर जब आप पूछेंगे तो मैं उसी टॉपिक्स पे वीडियोस वगैरह बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।